सद्गुरुवे नमः। एक महात्मा जी के निकट एक सज्जन गए और पूछे, महात्मन ईश्वर को देखे हैं, हमको भी दिखाइए, हम भी भेंट करना चाहते हैं। बोला अच्छी बात है, हम पूछ करके कल बताएंगे। दूसरे दिन वो आए कि पूछे थे भगवान से कि भेंट हमको देंगे, कहा हाँ देंगे, लेकिन उन्होंने अपना परिचय पूछा, आप कौन हैं? तो कहा कि वो नाम बताया। क्योंकि तो आप नाम हैं, लेकिन आप कौन हैं? तो अपना काम बताया। क्योंकि काम नहीं पूछ रहे हैं, गांव बताया, घर बताया। क्योंकि वो तो आपका जो है घर है, आप कौन हैं यह बताने का, आप परिचय देने का कृपा करें। क्योंकि मैं तो जीव आत्मा हूँ। तो जीव आत्मा है तो जीव आत्मा ही न जाएगा भेंट करने के लिए जी। तो जीव आत्मा में आप कौन हैं? कौन जीव आत्मा है? ये तो शाश्वत है, सूक्ष्म जीव है। क्योंकि सूक्ष्म जीव है तो आप सूक्ष्म जीव को ईश्वर से दर्शन करने के लिए, भेंट करने के लिए तो वहीं वहाँ जा सकते हैं। उसके लिए आपको सतोगुण में रह करके सदाचार का पालन करते हुए सद्गुरु के शरण में जा करके उनसे युक्ति प्राप्त करेंगे। वह तो सूक्ष्म जीव जाने के लिए आपको तो सूक्ष्म जीव आपको तो नहीं जाना है, शरीर को तो नहीं जाना है, हाथ गोड़ पैर आँख मुँह नाक कान इसको तो नहीं जाना है। नहीं तो फिर सूक्ष्म जीव को जाने के लिए सतत आप अज्ञान चक्र पर सूरत को, जीवात्मा को, सूक्ष्म जीव को जिसको कहते हैं, उसको आप अस्थिर कीजिए। फिर सुषुम्ना नाड़ी में जाने दीजिए उसको। सुषुम्ना नाड़ी में, सुषुम्ना के मार्ग से आप अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के पार जाइए, तब वह सार शब्द में आ जाएगा। और सार शब्द से निशब्द में तब जब जाएगा तो ही निशब्द के परे ही सहस्र दल कमल, वहीं पर जो ईश्वर का मुलाकात होगा, भेंट होगा, वहीं दर्शन होगा। इसके लिए आपको ज्योति की सहारा है तो सद्गुरु के शरण में जा कर के आप उनसे युक्ति जाने, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। अतः इसलिए जिस प्रकार दूध में घी है, लेकिन आपके ज्ञानियों से सीखते हैं ज्ञान कि किस प्रकार